नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं शुभेंदु ठाकुर और आपके अक्टूबर महीने का राशिफल मैं लेकर उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, कैसा उसका प्रभाव आपके जीवन पर होगा, क्या सावधानी क्या उपाय आपको रखने बेहद जरूरी रहेंगे, इसी की पूरी बात हम करेंगे। धनु राशिफल तक हम अपने अन्य 3 वीडियो में कर चुके हैं बात। अभी हम मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी मकर, कुंभ या मीन में से कोई आपकी राशि है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई अन्य राशि है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ अक्टूबर महीने के अक्टूबर माह 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको ओपन करिएगा, आपको आपके सारे राशिफल वहाँ पे मिल जाएंगे। और यह राशिफल जो मैं आपको बताता हूँ इसे लग्न पे आप लोग समझा करिए। यदि लग्न राशि नहीं पता है तो आप चंद्र राशि भी समझ सकते हैं। आप हमसे व्यक्तिगत कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो आपके स्क्रीन पर देखिए मकर राशि वालों की कुंडली बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो लगन में बृहस्पति और शनि जाके बैठे हुए हैं। लग्न में ही बृहस्पति शनि बैठे हुए हैं और शनि जो है ये 11 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। 11 अक्टूबर के बाद स्थिति डायरेक्ट हो जाएगी। और जब शनि मार्गी हो जाएंगे, आपके लग्नेश शनि है, आपके मुख्य ग्रह शनि है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल कंफर्म है कि शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे या सारे कामों की बनने की संभावना प्रकट होने लगेगी और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलने लगेगा और आपके काम बनने की स्थिति भी होने लगेगी, क्योंकि शनि आपका लग्नेश है और मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति भी यहां पर बैठ गए हैं, वक्री होकर बृहस्पति आए और 18 अक्टूबर से बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। आपके लगन में बृहस्पति शनि जो बैठे हुए हैं ये डायरेक्ट हो जाएंगे, अपनी चाल को सीधी कर लेंगे। तो यहां पे 3-4 बातें शुरू हो जाएंगी। पहली बात तो कुछ खर्च, बेमतलब के खर्च शुरू हो जाएंगे आपके, और आपके विवाह के योग शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी मकर राशि है और आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आप बिल्कुल तय मान के चलें, या मकर लगन है आपकी तो आप बिल्कुल तय मान कर चलें कि आपके विवाह की स्थिति बहुत संभावित हो रही है, क्योंकि डबल ट्रांजिट से दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है बृहस्पति और शनि की। तो यहां पर आप अपने विवाह के लिए प्रयास करिएगा, काम बनने की स्थिति बहुत अच्छी होगी। मकर राशि वालों के अक्टूबर महीने में दिक्कत क्या आएगी? काम को लेकर अब दिक्कत आएगी, वर्किंग प्लेस को लेकर दिक्कत आएगी, परेशानियां क्रिएट होंगी। चाहे वो आपके कोई प्रोफेशनल काम है, कोई आपका ऑफिशियल काम है, कोई जॉब, बिजनेस, कुछ भी, जिस भी काम से आपकी जिंदगी चलती है उस काम की बात मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? सुनिए ध्यान से। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके भाग्य का मालिक, आपके भाग्य से सूर्य, आप स्क्रीन पर देखिए जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहां से सूर्य 7 नंबर जहां आपका लिखा हुआ है, दशम भाव 10th हाउस कर्म का स्थान, यहां पर प्रवेश करेंगे सूर्य और ये हो जाएंगे डिबलेटेड स्टेज में, ये हो जाएंगे नीच राशि के। जब आपके वर्किंग प्लेस पर नीच सूर्य आ जाएगा, नीचता की स्थिति में आ जाएगा सूर्य, जिसको हम डिबलेटेड स्टेज की पोजीशन बोलते हैं, तो यहां पर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर दिक्कत, आपके कॉम्पिटिटिव आपको परेशान कर सकते हैं, परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं, काम को लेकर उलझन, टेंशन, स्ट्रेस बन सकता है, लड़ाई झगड़ा, मानसिक तनाव हो सकता है। और इसलिए भी मैं बोल रहा हूं कि जहां पे 7 नंबर लिखा है, जहां पे सूर्य प्रवेश करेंगे, यहां का मालिक शुक्र ग्रह होता है और वो भी केतु के साथ आपके 11वें घर में जाके बैठे हुए हैं। तो शुक्र केतु भी पीड़ित हो गया, वहां पे कर्म का मालिक भी पीड़ित हो गया और 10th हाउस भी पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति ज्यादा यहां पे खराब हो जाती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। बाकी सारी बातें जैसी चल रही थी वैसे ही चलेंगी। मैं आपको कुछ आपकी तारीखें बता देता हूं। 3, 4, 11, 12, 13, 14 ये तारीख आपके लिए थोड़ी अशुभ होगी। इस तारीख पर अपने काम को सोच समझ के करिएगा या ना करिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो निःसंदेह आपका स्वास्थ्य अब सुधार की ओर जाएगा। अभी 10-15 दिन और ध्यान रखिए, बाकी आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर बढ़ता जाएगा।
धन की बात करते हैं, वेल्थ की बात करें तो 11वें घर का मालिक दूसरे घर का शनि, वेल्थ की भी स्थिति ठीक है, लेकिन चूंकि आपके चूंकि आपके व्यय भाव का मालिक जहां पे 9 नंबर लिखा है, ये कुंडली का खर्च का स्थान होता है, यहाँ का मालिक लग्न में आके मार्गी हो रहा है, तो आपके सामने प्रकृति ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी जहां पर आपका धन खर्च अधिक होने की स्थिति बनेगी। एजुकेशन में अभी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी इस महीने। अगर एजुकेशन में कोई बड़े फैसले लेने हैं तो सोच समझ के लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है, तो अभी 1 महीने धैर्य रखिए, क्योंकि पंचम में राहु और पंचम का मालिक केतु के साथ एजुकेशन स्टडी को लेकर अभी मन भी नहीं लगेगा आपकी पढ़ाई में। नौकरी को लेकर अभी स्थिति काफ़ी खराब है, इस महीने कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है नौकरी को लेकर, यही हाल बिजनेस को लेकर भी है, तो अभी 1 महीने ध्यान रखिए। मैरिटल लाइफ बिल्कुल सुधार की ओर बढ़ेगी और बिल्कुल विवाह के योग शुरू हो रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए आगे। सोशल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो चौथे घर का मालिक मंगल सूर्य के साथ नीच राशि में 10th हाउस में रहेगा, तो मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। उपाय यहाँ पे एक करना है, हल्दी डालकर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, और थोड़ा नमक यदि आप रविवार को ना खाएं, नमक से परहेज करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए हम बात करते हैं अक्टूबर महीने की स्थिति के बारे में। कुंभ राशि वालों की बात करें तो भैया देखिए, आपके लगन कुंडली जो है, आपके इस महीने की कुंडली आपकी स्क्रीन पर बनी हुई है। आपके लग्न का मालिक शनि होता है, कुंभ राशि का जो मालिक ग्रह होता है वो शनि होता है, वो सैटर्न होता है, और शनि की जो स्थिति है वो आपके 12वें घर में चल रही है, कुंडली के 12वें घर में चल रही है, जिसको हम खर्च का स्थान कहते हैं। तो खर्च होता रहेगा, पैसे जाते रहेंगे, पैसों का जो खर्च होने की स्थिति वो बहुत प्रबल है, इस वक्त में रहेगी, इस महीने भी। लेकिन एक अच्छी बात रहेगी कि वे लोग जो विदेश आदि में खुद को सेटल करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, और आप कुंभ राशि है तो 100% नहीं, 500%, 1000% मैं बता रहा हूं कि जमकर अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो 15 अक्टूबर से लेकर 2-2.5 महीनों के अंदर आपके विदेश जाने का काम बन जाएगा, या विदेशी संबंधित आप कोई भी काम करते हैं जिसका संबंध विदेश से है तो आपको लाभ अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी यह महीना काम आदि को लेकर, वर्किंग प्लेस में लेकर तनाव, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी का माहौल रहेगा। पिता को लेकर, माता को लेकर स्वास्थ्य आदि की दिक्कतें आपको परेशान करती रहेंगी। घर का माहौल भी थोड़ा सा खराब रहेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि चौथे घर का मालिक भी पीड़ित हो रहा है, और 10th हाउस में भी शुक्र केतु बैठे हुए। आपकी स्क्रीन पर कुंडली दिख रही होगी, 2 नंबर जहां लिखा है ये कुंडली का चौथा भाव है, माता सुख का होता है, यहाँ का मालिक शुक्र है, सामने केतु के साथ बैठा हुआ है, जिसकी अशुभ स्थिति है, इसका ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख अशुभ है, तो आपको इन तारीखों पर खुद को बचाना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका सुधार की ओर जा रहा है, सो स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि शुक्र ग्रह पीड़ित हो रहा है तो स्किन, यूरिन, पेट, इस तरीके की दिक्कत या इस तरीके से जुड़ी दिक्कत, शुक्र से रिलेटेड जुड़ी दिक्कत कोई रहती है तो ख्याल रखिएगा। धन की बात करते हैं तो धन के खर्च बिल्कुल होते रहेंगे, क्योंकि आपके एक तो लग्नेश भी खर्च के स्थान पर है, ऊपर से धन भाव का मालिक भी खर्च के स्थान में है, और व्यय भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक खर्च स्थान पे। आप देखिए बृहस्पति शनि 12वें हैं, और जहां पे 12 नंबर लिखा है ये आपका धन का हो गया, जहां पे 9 नंबर लिखा है ये पैसे कमाने का हो गया। दोनों का मालिक 12वें घर में, तो व्यक्ति कमाया और खर्च हो रही है। तो प्रकृति आपको, नेचर ऐसी सिचुएशंस पर क्रिएट करेगी जहां पर आपके पैसे खर्च होंगे। और एजुकेशन की बात करते हैं तो आपके 5वें घर का मालिक बुध है, और अष्टम भाव में बैठा है। 18 अक्टूबर के बाद किसी हायर एजुकेशन व पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा समय रहेगा। चौथी बात आपके लिए जो रहेगी, जॉब को लेकर, जॉब में भी दिक्कतें रहेंगी, बहुत मेहनत करते रहिए, उपाय करते रहिए, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते, जॉब का मामला थोड़ा गड़बड़ है।
बिजनेस को लेकर भी अभी बहुत धैर्य रखिए, किसी तरीके से कॉपरेट करिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचिए और किसी प्रकार से लेन देन में भी सतर्कता रखिएगा। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य है, लेकिन चूंकि 7th हाउस का मालिक आपके नीच राशि में प्रवेश कर रहा है, यद्यपि वो भाग्य स्थान पर जाएगा, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पति हैं तो अपने पत्नी का स्वास्थ्य व संबंधों से ध्यान रखिएगा, और यदि आप पत्नी हैं तो अपने पति के साथ स्वास्थ्य और संबंधों का ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देना शुरू कर दीजिए। आसपास के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध ब्रेड देना शुरू कर दीजिए। बहुत सात्विक आहार लीजिए और प्रतिदिन गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर अपने काम की ओर निकला करिएगा प्रार्थना करके। मीन राशि वालों की अगर हम बात करते हैं, अक्टूबर महीने के मीन राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका लग्नेश जो है वो बृहस्पति है, आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति, और 11वें भाव में अब मार्गी हो रहा है 18 अक्टूबर से। मैं कह सकता हूँ, निसंदेह कह सकता हूँ, पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपका वक्त बदलने वाला है। नवंबर तक आप अपने आप को कुछ विशेष रूप से पनपाइए, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, काम आपके बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर के बाद से थोड़ा अच्छा समय शुरू होगा, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो रहा है, लाभ स्थान में मार्गी हो रहा है, नीच भंग हो रहा है, तो आपके बहुत सारे काम बनने की संभावना बढ़ जाएगी, नए मौके मिलेंगे, सुधार होने की पूरी संभावना इस महीने से आपकी दिख रही है। लेकिन चूंकि सूर्य नीच का हो जाएगा, मंगल नीच खराब हो जाएगा 8वें घर में, तो वे लोग जिनको पेट, पाइल्स या किसी भी प्रकार से रिलेटेड समस्या रहती है तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आंतों से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत रहती है, आंत, पेट, इस तरीके की कोलाइटिस, इस तरीके की कोई समस्या जिसे रहती है, उसे इस वक्त में परेशानी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो अपने सारी मेडिसिन, डॉक्टर के टच में रहिए, परहेज रखिए, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य मंगल प्रवेश कर रहे हैं। और उपाय बहुत प्लीज कृपा करके करिए, उपाय करिए, अदरवाइज अष्टम का नीच का सूर्य, जिनको प्राइवेट पार्ट में कोई भी दिक्कत रहती है, 1 महीने बीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अष्टम में 2 क्रूर ग्रह बैठेंगे, अष्टम भाव की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये स्थिति इस महीने के मिड के बाद हो रही है, इसलिए 15-20 दिन तो इतना चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर उधर 15-20 दिन ध्यान रखिएगा। बाकी 4, 5, 6 नहीं है, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18, 19 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इस पर अपने काम को सोच समझ कर करिए या ना करिए। उपाय बताने लगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में वही मैंने बताया कि सूर्य मंगल अष्टम में जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लग्नेश ठीक हो रहा है, सुधर रहा है थोड़ा सा, तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ित हो रहा है और अष्टमेश भी पीड़ित है। शुक्र आपका अष्टम भाव का मालिक है, वो भी केतु के साथ पीड़ित है। तो धन की स्थिति क्या कहती है? धन की स्थिति बिल्कुल आपके लिए सकारात्मक है। पुराने रुके हुए पैसे, धन आदि को आप निकालने का प्रयास करिए। 22 अक्टूबर के बाद मंगल जब अष्टम में प्रवेश करेंगे तो आपके धन स्थान को दृष्टि देंगे। अष्टम भाव हमारी पुरानी चीजें होती हैं, तो आप पुराने पैसे, कुछ भी ऐसी बात है, पुराना कोई दे नहीं रहा है पैसा, तो आप इस समय पर प्रयास करिएगा निकालने का। स्टडी एजुकेशन सामान्य रहेगा। नौकरी की अगर स्थिति की बात करें तो बिल्कुल नौकरी की स्थिति सुधर रही है, क्योंकि 10th लॉर्ड अब मार्गी होकर थोड़े अच्छे प्रभाव में जाएंगे, तो इस महीने से आप प्रयासरत रहिए अपनी नौकरी के लिए। व्यवसाय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट 18 अक्टूबर के बाद ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ के लिए बृहस्पति की दृष्टि 7, 8, 9 बिल्कुल विवाह के योग तो बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अब 7वें भाव में पड़ने लगेगी और 7th लॉर्ड 7th में ही रहेगा, तो 18 अक्टूबर के बाद विवाह से रिलेटेड बहुत सारी बातें ठीक हैं। सोशल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। 4th लॉर्ड ठीक है, लेकिन उपाय करते रहिएगा। रेमेडी क्या करनी है? हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक, ये प्रतिदिन कर सके तो करिए, नहीं तो मंगल शनिवार को तो बहुत जरूर करिए। और सात्विक आहार लीजिए, हल्दी का तिलक लगाते रहिए, या अच्छी क्वालिटी का केसर है आपके पास तो केसर का तिलक लगाइएगा। तो ये उपाय करिएगा। मकर, कुंभ, मीन राशिफल ऐसी स्थिति में है। यदि आप हमसे व्यक्तिगत कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पूरी कुंडली पे बात करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।